हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 गणित प्रकाश का चैप्टर 8 जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 8 है वर्किंग विद फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दैट मीन्स पार्ट। आप लोग फ्रैक्शंस ऑलरेडी सीख चुके हो, जैसे कि इसको लिखते कैसे हैं। 3/4 अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो 3 इसका न्यूमरेटर होगा, 4 इसका डिनोमिनेटर होगा और 3/4 का मीनिंग है कि किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से 3 चूज किया गया है, तो दैट्स व्हाट 3/4 और 3 आउट ऑफ 4 और 3/4 इस तरह से इसको बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक है फ्रैक्शंस का। फर्स्ट सेक्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको ये तो पता है कि नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5 टाइम्स 3 तो ये 15 होता है, 4 टाइम्स 6 दैट मीन्स 24। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल नंबर्स का आप जानते हो। अब फ्रैक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, काफ़ी कुछ इसी तरह से हम फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक बैक स्टोरी दी गई है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को दिखाने के लिए। एरन्स पेट टॉर्टॉइज वॉक्स एट अ मच स्लोअर पेस। एरन का पेट है, टॉर्टॉइज है, बहुत धीमे चलता है। इट कैन वॉक ओनली 1/4 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में 1/4 किलोमीटर चलता है। अब 1/4 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। इसका 4 पार्ट्स, इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना वो 1 आवर में चलता है। तो ये यहाँ पर दिखा दिया गया है। सो हियर इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एन आवर इज अ फ्रैक्शन। जो डिस्टेंस 1 आवर में कवर की गई है, अब क्योंकि आप देख रहे हो कि इट इज़ 1/4, दैट मीन्स अगर हम 1 किलोमीटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एरन का टॉर्टॉइज 1 आवर में इतनी डिस्टेंस कवर करता है। अब इसके 4 पार्ट्स किए हैं तो टोटल पार्ट्स हो गए हैं 4 और उसमें से टॉर्टॉइज ने कवर किया है केवल 1, तो दैट इज व्हाई इट इज 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस। This does not matter. The total distance covered is calculated in the same way as multiplication. अब यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हो जिसमें दिखाया गया है कि 0 से स्टार्ट होता है, 1/4 किलोमीटर 1 आवर में है, उसके बाद में आगे इस डिस्टेंस को एक्सटेंड कर दिया गया है। पूछा गया है कि 3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो देखो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर हम इसे इस तरह से शो करें, अब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को, अब डिनोमिनेटर है 4, दैट मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, तो 1 2 3 4। सपोज ये इक्वल पार्ट्स हैं। अब उसमें से 1 आवर में उसने 1 पार्ट कवर किया है, तो 1 आवर में 1 पार्ट दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 4, तो दिस इज 1 आवर। अब अगर 2 आवर्स में पूछा जाए कि 2 आवर्स में, तो वो यहाँ तक आ जाएगा, तो दैट मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 4, तो 2 आवर्स में 2/4। अब 3 आवर्स में कितना जाएगा, तो 3 आवर्स में 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, दैट मीन्स 3/4। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें 1 आवर का डिस्टेंस पता है कि 1 आवर में 1/4 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की है, तो 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 1/4 विच इज़ 3/4 किलोमीटर। तो ये इस तरह से हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का करते हैं। तो ये यहाँ पर 3/4 किलोमीटर आपका आंसर आता है। नाउ वी सॉ दैट एरन कैन वॉक 3 किलोमीटर्स इन 1 आवर। अब एरन जब वॉक करता है तो वो 1 आवर में 3 किलोमीटर चलता है। एरन का टॉर्टॉइज 1 आवर में 1/4 किलोमीटर चलता है, लेकिन एरन 3 किलोमीटर्स कवर करता है 1 आवर में। हाउ फार कैन ही वॉक इन 1/5 आवर्स। 1/5 आवर्स में वो कितना चलेगा, तो अब 1 आवर, अब इसको 1/5 हमें चाहिए, दैट मीन्स 1 आवर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर आप 1 आवर को 5 पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड करोगे, तो लेट्स से दिस इज 1 आवर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब देखो 1 आवर में 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ तक उसने टोटल 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कर लिया है। इट मीन्स 1/5 आवर में वो डिस्टेंस का भी 1/5 चलेगा, दैट मीन्स इसको हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए 3 किलोमीटर को। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो 1/5 आवर में कितना चलेगा, तो ये इतना डिस्टेंस ये हो गया 1/5। अब ये डिस्टेंस कितना होगा जो उसने 1/5 आवर में कंप्लीट किया है, तो सेम वे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 3/5। 1/5 multiplied by 3, it will be 3/5 kilometers.
ये चैप्टर करने के लिए आपको फ्रैक्शंस की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर फ्रैक्शंस में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो लिंक, ये ग्रेड 6 के फ्रैक्शन चैप्टर का है। आप यहाँ पर जाकर के बेसिक फ्रैक्शंस को रिवाइज कर सकते हो। हाउ फार कैन एरन वॉक इन 2/5 आवर्स? 2/5 आवर्स में वो कितना चलेगा? तो हमने फाइंड आउट किया कि 1/5 आवर में वो 3/5 किलोमीटर चल रहा है। अब 2/5 आवर्स दैट मीन्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो जो डिस्टेंस होगी वो भी डबल हो जाएगी, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी 6/5 किलोमीटर। इतना वो 2/5 आवर्स में कवर करेगा। यही यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड, विच इज डिस्कशन। वी डिड दिस मल्टीप्लीकेशन एज फॉलोज। 2/5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 2/5 एक फ्रैक्शन है। देखो, जब आप सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर मल्टीप्लायर होता है। अब मल्टीप्लायर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो मल्टीप्लिकेंड होता है। सेम वे यहाँ पर है कि ये मल्टीप्लायर है और ये वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड। अब जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है 2/5 टाइम्स 3, इस तरह से मल्टीप्लाई किया है, तो आप देखोगे कि जो 3 नंबर है, अगर आपको ग्रेड 6 अच्छे से याद है, फ्रैक्शन जब आपने पढ़े हैं, कि जो नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं, क्योंकि 1 से डिवीज़न करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। 3/1 और 3 ये दोनों इक्वल ही हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 को भी एक फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपके पास एक ये फ्रैक्शन हो गया है और एक ये फ्रैक्शन हो गया है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है, तो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ 2 टाइम्स 3, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ 5 टाइम्स 1, सो इट विल बिकम 6/5। तो ये आप 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। Let's come to the question. A farmer had 5 grandchildren. Farmer के पास 5 grandchildren हैं. She distributed 2/3 acre of land to each of her grandchildren. अपने हर एक grandchildren को उसने 2/3 या 2/3 acre दिया है. How much land in all did she give to her children? उसने अपने इन बच्चों को टोटल कितना लैंड दिया है, और उसने ऐसा 5 बच्चों को दिया है, तो दैट मीन्स उसने 2/3 एक को दिया, फिर 2/3 दूसरे को दिया, 2/3 तीसरे को दिया, इस तरह से उसने 5 टाइम्स इस तरह से लैंड दिया। तो दैट मीन्स 2/3 बार बार ऐड किया जा रहा है, रिपीटेड एडिशन है। हर बार जब हम एक ही नंबर को ऐड करते हैं तो जितनी, अब यहाँ पर 5 टाइम्स हमने ये नंबर ऐड किया है, तो दैट मीन्स हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक होल नंबर है। फ्रैक्शन करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी 10/3 एकड़। इतना एकड़ लैंड उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दिया है। नेक्स्ट इज 1 hour ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ₹8। अगर आप 1 hour इंटरनेट यूज करते हो तो उसके लिए 8 रुपीज पे करना है। हाउ मच विल 1 and 1/4 hour ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट? इस इतने टाइम के लिए टोटल हमें कितना पे करना होगा? अब देखो, 1 hour अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको 8 रुपीज़ पे करना है। अब आपके पास है 1 and 1/4 hour। अब ये आप देख सकते हो कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसमें एक पार्ट हो होल नंबर और दूसरा पार्ट हो फ्रैक्शन। अब जब हम लिखते हैं 1/4 तो इसमें 1 ये पार्ट होल नंबर हो गया है, एंड 1/4 ये वाला पार्ट इसमें फ्रैक्शन हो गया है। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये एक जनरल फ्रैक्शन हमें लगे। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो अब इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1 hour कंप्लीट है एंड 1/4 hour, इस तरह से हम इन्हें ऐड कर देंगे। क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। फ्रैक्शंस को ऐड किस तरह से किया जाता है? हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पर आप इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैसे निकालोगे? 1 hour है तो 1 का तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं, तो हम इसको 1 डिनोमिनेटर दे देते हैं, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर करने से नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। एंड 1/4 ये हो गया। हम नंबर्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हों। ये आपने ग्रेड 6 में सीखा है।
अब यहाँ 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो अब जब आप इन्हें ऐड करोगे तो इट विल बी 5/4 आवर्स। अब आपको इतने आवर्स में टोटल कितना पे करना है इंटरनेट यूसेज के लिए, ये फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि 1 आवर के लिए आप ₹8 पे करते हो, तो 5/4 आवर्स के लिए आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट मच यू विल पे। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 2s are 8, दैट विल बी 10। तो 5/4 आवर्स के लिए आपको ₹10 पे करना होगा। तो इस तरह से आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स कम टू फिगर इट आउट सेक्शन। Tenzin drinks half glass of milk every day. Tenzin हर रोज हाफ ग्लास मिल्क पीता है। How many glasses of milk does he drink in a week? अब वो एक वीक में, वीक 7 डेज में कितने ग्लासेस पी लेगा। एंड हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी मंथ में उसने टोटल कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क पिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर हाफ ग्लास है, 1 ग्लास नहीं है, हाफ ग्लास है। तो अब देखो, अब यहाँ पर 1 डे हाफ ग्लास ऑफ मिल्क, 1 वीक जिसमें कि 7 डेज होते हैं, तो दैट मीन्स जो 1 डे में पीता है उसका 7 टाइम्स हो जाएगा, तो हम 7 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर, और अब 7 का डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे, तो न्यूमरेटर तो 7 and 1 ये न्यूमरेटर हो गए हैं, तो 7 times 1 एंड डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 7/2 ग्लासेस। इतने ग्लासेस वो पिएगा। और पूछा गया है कि जनवरी मंथ में वो कितने ग्लासेस पी लेगा। अब जनवरी जिसमें कि हैं 31 डेज, अगर 1 डे में वो हाफ ग्लास मिल्क पीता है तो 31 डेज में कितना पिएगा, तो हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 31 डेज के लिए 31 times 1/2। तो अब 31 का डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे क्योंकि कोई डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है। एंड नाउ 31 इज अ न्यूमरेटर, 1 इज अ न्यूमरेटर, तो इनका मल्टीप्लाई। एंड डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 31/2 ग्लासेस। जनवरी मंथ में वो इतना मिल्क पिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कनाल इन 8 डेज। एक वर्कर्स की टीम है जो 8 डेज में 1 किलोमीटर कनाल बनाती है। सो इन 1 डे द टीम कैन मेक हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ द वाटर कनाल। तो पहले हमें पता करना है कि 1 डे में कितना बनेगा। इफ़ दे वर्क 5 days अ वीक, अगर वो वीक में 7 की बजाय केवल 5 डेज काम करते हैं, दे कैन मेक हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ कनाल इन अ वीक। तो एक वीक में कितना कनाल बन जाएगा। 1 किलोमीटर 8 डेज में बनता है, तो दैट मीन्स जो कनाल 1 किलोमीटर बनी है, अगर ये 1 किलोमीटर की कनाल है और इसे बनाने में 8 डेज लगे हैं, और ये हम माने कि रोज़ बराबर काम हुआ है, तो 1 डे में कितना बनेगा। तो 1 डे में जितना बनेगा उतना ही फिर सेकेंड डे में बनेगा, उतना ही थर्ड डे में बनेगा। तो हम इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने इसको इस तरह से 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो 1 डे में कितना बनेगा, तो ऑब्वियसली 1 किलोमीटर से कम बनेगा। तो अब ये यूनिटरी मेथड, दैट मीन्स जब ज़्यादा हमें क्वांटिटी दी गई है और हमें 1 का पूछा गया है तो हम डिवाइड करते हैं। 8 डेज में जो कनाल बना है दैट इज़ 1 किलोमीटर, तो 1 डे में उसका 8th पार्ट बन जाएगा, दैट मीन्स 1/8 किलोमीटर। और फिर पूछा गया है कि अगर 5 डेज काम करते हैं 1 वीक में तो कितना बना लेंगे। तो देखो 1 डे का आपको पता चल गया है कि 1 डे में 1/8 किलोमीटर कनाल बन रहा है, तो 5 डेज में कितना बन जाएगा, इसके लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाउ 5 इज़ अ होल नंबर, तो इसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम डिनोमिनेटर 1 कर देंगे। अब आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर 5 and 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दिस विल बी 5/8 किलोमीटर इन 5 डेज और 1 वीक, क्योंकि वो वीक में 5 डेज काम कर रहे हैं। सो दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन इन 1 वीक। सो योर आंसर विल बी 1/8 and 5/8. Third is Manju and 2 of her neighbors buy 5 liters of oil every week. मंजू और उसके 2 नेबर, दैट मीन्स टोटल 3 पीपल, वो 5 लीटर ऑयल खरीदते हैं हर हफ्ते, एंड शेयर इट इक्वली अमंग द 3 फैमिलीज, और हर फैमिली उसको बराबर शेयर में डिवाइड कर लेती है। हाउ मच ऑयल डज ईच फैमिली गेट इन अ वीक।
एक वीक में उनको कितना ऑयल मिलता है, एंड हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक्स, 4 वीक्स में हर एक फैमिली को कितना ऑयल मिलेगा। मंजू और उसके 2 नेबर्स मिलकर के 5 लीटर ऑयल खरीदते हैं। दैट मीन्स 3 फैमिलीज हैं जो 5 लीटर ऑयल खरीदते हैं। दैट मीन्स 1 फैमिली उसका शेयर कितना हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा का पता है और हमें 1 का फाइंड आउट करना है, यूनिट का फाइंड आउट करना है। तो अब 3 फैमिलीज 5 लीटर बाय करते हैं, तो 1 फैमिली 5 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 5/3 लीटर ऑयल, इतना ऑयल हर एक फैमिली लेगी इन अ वीक, इतना वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच ऑयल विल 1 फैमिली गेट इन 4 वीक्स, तो अब 4 वीक्स में कितना ऑयल यूज़ करेंगे। तो अब देखो आपको 1 वीक का कंजम्पशन पता है, 1 वीक में वो यूज़ करते हैं 5/3 लीटर ऑयल। तो 4 वीक्स के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 4 टाइम्स 5/3। अब 4 एक होल नंबर है, दैट मीन्स इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स 5 एंड डिनोमिनेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, 4 5s are 20 एंड डिनोमिनेटर इज 3। इतना लीटर ऑयल हर एक फैमिली 4 वीक्स में यूज करेगी। So you can write your answers. Each family will get 20/3 liter oil in 4 weeks. This will be your answer. Now next is question number 4. Safia saw the moon setting on Monday at 10 p.m. Safia ने 10 नाइट में मून सेट होते हुए देखा। हर मदर हु इज अ साइंटिस्ट, उसकी मदर एक साइंटिस्ट, टोल्ड हर दैट एवरी डे द मून सेट्स 5/6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे। मून हर रोज 5/6 आवर इतना लेट होता है पिछले दिन से। दैट मीन्स यस्टरडे अगर वो 10 o'clock पर सेट हुआ, तो 10 o'clock के बाद 5/6 आवर हमें ऐड करना है, उतने बजे पर वो सेट होगा। हाउ मैनी आवर्स आफ्टर 10 PM विल द मून सेट ऑन थर्सडे। थर्सडे को मून कितना देर बाद सेट होगा। मंडे को 10 PM पर मून सेट हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि थर्सडे पर, अब मंडे से थर्सडे के बीच में कितने दिन होंगे, तो मंडे से थर्सडे तक 3 डेज बीच में आएंगे। अब अगर मंडे को 10 PM पर सेट हुआ है, तो ट्यूसडे को 10 PM प्लस 5/6 आवर इतना लेट होगा। फिर वेंसडे को उसमें और 5/6 ऐड हो जाएगा और थर्सडे को फिर से 5/6 ऐड हो जाएगा। तो थर्सडे को मून सेटिंग कितनी होगी, तो थर्सडे आने तक मून 3 टाइम्स 5/6 आवर लेट हो चुका होगा, क्योंकि ट्यूसडे को 5/6 हुआ, वेंसडे को हुआ और थर्सडे को हुआ, तो टोटल 3 टाइम्स 5/6 आवर लेट हुआ। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो 3 इज अ न्यूमरेटर, इसको हम डिनोमिनेटर दे देंगे, तो 3 टाइम्स 5 अपॉन 1 टाइम्स 6। अब आपने सिंप्लीफिकेशन सीखा होगा फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सके, उससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन को छोटा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर है, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो अब आपके पास न्यूमरेटर में आ गया है 1 टाइम 5 और नीचे डिनोमिनेटर में है 1 टाइम 2। दिस मीन्स 5/2 आवर्स का डिले होगा थर्सडे को। थर्सडे को मून 5/2 आवर्स के बाद सेट होगा कंपेयर टू मंडे। दैट विल बी योर आंसर स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को। मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें ये फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने हैं और फिर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर होता है एंड फ्रैक्शन होता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो द फर्स्ट वन इज 7 टाइम्स 3/5। 7 टाइम्स 3/5 ये है फ्रैक्शन। अब देखो 7 होल नंबर है, दैट मीन्स हम इसको एक डिनोमिनेटर दे सकते हैं 1। 7/1 एंड 3/5 इनका मल्टीप्लाई करना है, तो जो न्यूमरेटर है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 7 टाइम्स 3 एंड जो डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 1 टाइम 5। सो दिस विल बी 21/5। दैट इज योर फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम किसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में केवल तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब ये कंडीशन अप्लाई होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। तो लेट्स डिवाइड इट। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे। 5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होता है, 5 4s are 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आता है 1। तो अब आपका 1 रिमाइंडर हो गया है, 4 आपका कोशेंट हो गया है एंड 5 जिससे आपने डिवाइड किया है ये डिवाइजर हो गया है। अब मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखते हैं, 4 कोशेंट है, दैट मीन्स 4 होल नंबर हो गया है, रिमाइंडर वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर होगा 5। तो दिस विल बी द मिक्स फ्रैक्शन फॉर 21/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 1/5। बी पार्ट इज 4 टाइम्स 1/3। अब इसमें 4 होल नंबर है तो इसको हम न्यूमरेटर मान सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, 4 टाइम्स 1 एंड डिनोमिनेटर इज 1 and 3, तो 1 टाइम्स 3, सो इट बिकम्स 4/3। अगेन आप देखोगे कि न्यूमरेटर जो कि 4 है वो 3 से बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, 3 से डिवाइड करके। तो 3 से आप 4 को डिवाइड कर दो, 1 टाइम आप डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर हो गया 1। अब यहाँ 1 जो कि कोशेंट है, ये 1 यहाँ रिमाइंडर है एंड 3 ये डिवाइजर है। सो फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, जो कोशेंट है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट मीन्स 1, रिमाइंडर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा डिवाइजर विच इज 3। सो दैट विल बी योर आंसर 1 and 1/3। सी पार्ट इज 9/7 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब 6 एक होल नंबर है तो हम इसको डिनोमिनेटर दे देंगे 1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल बी 9 टाइम्स 6 एंड 7 टाइम्स 1 विच इज 54/7। अब डेफिनेटली यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम डिवाइड कर देंगे। 7 से 54 को डिवाइड करते हैं। अब आप इसको 7 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो बिकॉज इट्स 49, 7 7s are 49, so we will subtract now, it will come 5. And now 7 is quotient, 5 is remainder and this 7 is divisor. तो अब मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कोशेंट जो कि होल नंबर हो गया, 5 जो रिमाइंडर है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो गया एंड डिनोमिनेटर जो डिवाइजर है, तो दिस इज 7 5/7। सो दिस विल बी योर मिक्स फ्रैक्शन। डी पार्ट इज 13/11 टाइम्स 6। अगेन आप देख रहे हो कि 6 एक होल नंबर है, हम इसको इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट डिनोमिनेटर 1 करके। अब हम 13 and 6 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 11 and 1, ये मल्टीप्लाई हो गए, सो इट कम्स 78/11। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, सो वी कैन चेंज इस टू मिक्स फ्रैक्शन। 11 से 78 को डिवाइड करेंगे, सो यू कैन डिवाइड 7 टाइम्स, 11 7 टाइम्स इज 77, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। नाउ यू सी 7 इज द कोशेंट, 1 इज रिमाइंडर एंड 11 इज डिवाइजर। अब मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेट क्या है कि कोशेंट होल नंबर है, रिमाइंडर वो न्यूमरेटर है एंड डिवाइजर वो डिनोमिनेटर है। सो मिक्स फ्रैक्शन विल बी 7 1/11। हम इसको सिंपली शो करें तो देखो आपका नंबर है 78/11। आप बिना इस तरह से भी किए फाइंड आउट कर सकते हो। आप 11 का टेबल जानते हो, 11 7s are 77, सो 7 टाइम्स आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हो गया 1 एंड 11 डिनोमिनेटर उतना ही रहता है। तो इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको डाउट है मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है, इसके लिए डिटेल में आप ग्रेड 6 का वीडियो ज़रूर चेक करो, उससे आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे विच इज़ मल्टीप्लाइंग 2 फ्रैक्शंस।